गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में ईओक्यू को डिस्कस किया और हम अभी तक इस चैप्टर में दो टेक्निक को डिस्कस कर चुके हैं। लेवल को डिस्कस कर चुके हैं, ईओक्यू को डिस्कस कर चुके हैं। फटाफट से सबके फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेवल को रिवाइज करते हैं। 5 स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, डेंजर। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला आरओक्यू, एवरेज लेवल का फॉर्मूला मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। एक और फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस आरओक्यू डिवाइडेड बाय 2। डेंजर लेवल का फॉर्मूला एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। ईओक्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था √2AB डिवाइडेड बाय सी, जिसमें ए का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, बी का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट को स्टोरेज कॉस्ट भी कह सकते हो, होल्डिंग कॉस्ट भी कह सकते हो। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ए डिवाइडेड बाय ईओक्यू मल्टीप्लाई बाय बी। कैरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने का, एनुअल कैरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ईओक्यू डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सी। टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट में परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट आती है। परचेज कॉस्ट कैसे आती है? ए मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। ईओक्यू पर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल होती है। चलिए, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं और आज हम मैदान में उतरने वाले हैं, क्वेश्चंस के मैदान में, और हम एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के सॉल्व करने वाले। आप देखिए नोट्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन नोट्स का। सीएमए इंटर का स्टूडेंट्स, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना। बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, बट इस चैप्टर में से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए बहुत ध्यान से आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर समझना। अगर मैं आपको होमवर्क देता हूं तो आप उसको आराम से सॉल्व करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 2 कंपोनेंट ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। नॉर्मल यूसेज, यूसेज का मतलब कंजम्पशन, नॉर्मल का मतलब एवरेज। 600 पर वीक ईच। अच्छा, एक है ना, जैसे हमने जब समझा था, जब हमने डिस्कस किया था, तो हमने कंजम्पशन रेट पर डे ली थी, रीऑर्डर पीरियड डेज में लिया था, मगर जरूरी नहीं, वीक में भी हो सकता है, या तो वीक में होगा या फिर डेज में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वीक में, ठीक। तो यहाँ दे रखा है नॉर्मल यूसेज, नॉर्मल का मतलब एवरेज, यूसेज मतलब कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन 600 पर वीक ईच। ईच का मतलब है ए के लिए भी सेम है और बी के लिए भी यही है, मतलब दोनों की कंजम्पशन रेट पर वीक ईच, पर वीक सेम है। मैक्सिमम कंजम्पशन 900 पर वीक ईच, मिनिमम कंजम्पशन 300 पर वीक ईच, मतलब आपको कंजम्पशन की तीनों रेटें दे रखी है। रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है ए की और बी की। रीऑर्डर पीरियड ए का दे रखा है 4 to 6 वीक। इसमें जो 4 है ये मिनिमम है, 6 मैक्सिमम है और एवरेज हो जाएगा 5। बी का रीऑर्डर पीरियड 2 to 4 वीक, इसमें 2 है मिनिमम, 4 है मैक्सिमम, एवरेज हो जाएगा 3। कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट। आपको रॉ मटेरियल जो दो दे रखे हैं ए और बी, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल। अच्छा, एवरेज लेवल के ब्रैकेट में लिखा हुआ है बेस्ड ऑन रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड ये आपको एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना है। चलिए, दो फार्मूले है ना, एक तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 एवरेज का, एक फार्मूला है मिनिमम लेवल प्लस आरओक्यू डिवाइड बाय 2। तो सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करने को ये कह रहा है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है, डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं उसको सॉल्व करना।
रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ए और बी। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट हमें दे रखी है 900, दोनों की मैक्सिमम कंजम्पशन रेट दोनों की 900। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ए का दे रखा है 6 और बी का दे रखा है 4, 5400 और 3600। सेकंड स्टॉक लेवल, सेकंड हमें बी पॉइंट में पता करना है मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। करेक्ट? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ए रीऑर्डर लेवल हमने कैलकुलेट किया 5400, एवरेज कंजम्पशन रेट हमें दे रखी है 600, एवरेज रीऑर्डर पीरियड ए का होगा 5 इक्वल्स टू 2400। बी रीऑर्डर लेवल हमने कैलकुलेट किया 3600, एवरेज कंजम्पशन रेट 600 और एवरेज रीऑर्डर पीरियड बी का हो गया 3 1800। करेक्ट? बहुत इजी था मिनिमम लेवल को कैलकुलेट करना, सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दे रखी। फिर हमें नेक्स्ट पता करना है मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ए रीऑर्डर क्वांटिटी ए की हमें दे रखी है 4800, रीऑर्डर लेवल हमने ए का कैलकुलेट किया 5400 माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट हमें ए की दे रखी है 300 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हमें ए का दे रखा है 4। बी रीऑर्डर क्वांटिटी बी की हमें दे रखी है 7200, रीऑर्डर लेवल हमने कैलकुलेट किया बी का 3600 माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट 300 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 2। तो देखिए कितना हो गया ये 4800 प्लस 5400 माइनस 1200 9000 एंड 7200 3600 माइनस 600 10200। करेक्ट? अब हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज लेवल और सेकंड वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। एवरेज लेवल इक्वल्स टू मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल प्लस ROQ डिवाइडेड बाई 2। ए का मिनिमम लेवल हमने कैलकुलेट किया 2400 और बी का 1800।
2400 और बी का हमने कैलकुलेट किया 1800 प्लस आर ओ क्यू हमें दे रखा है 4800 और 7200 4800 एंड 5400 करेक्ट। चलिए ये तो हो गया हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन एंड। आप कहीं कुछ पेंडिंग है तो फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, Xeon Limited use 3 raw material A, B, C for production of product P for which the following data apply। 3 रॉ मटेरियल है और तीनों की डिटेल हमें दे रखी है। पर यूनिट A का कंजम्पशन 10 kg, B का कंजम्पशन 4 kg और C का कंजम्पशन 6 kg। मतलब एक यूनिट आउटपुट की बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल यूज होता है वो दे रखा है। तीनों का आर ओ क्यू दे रखा है, रीऑर्डर पीरियड तीनों का, मिनिमम एवरेज मैक्सिमम दे रखा है, आर ओ एल ए और बी का दे रखा है, सी का नहीं दे रखा, और मिनिमम लेवल ए का नहीं दे रखा बट बी और सी का हमें दे रखा है। वीकली प्रोडक्शन देखो यहां पर वर्ड पे ध्यान देना, ये प्रोडक्शन है। हमारा जो वीकली प्रोडक्शन है वो 175 टू 225 यूनिट्स है, एवरेज 200 यूनिट। हमारा प्रोडक्शन दे रखा है मिनिमम 175, मैक्सिमम 225। ये मिनिमम दे रखा है, ये हमें मिनिमम दे रखा है 175, ये हमें मैक्सिमम दे रखा है 225 और ये हमें एवरेज दे रखा है 200। ये दे रखा है वीकली प्रोडक्शन। हमें क्या पता करना है, ए का मिनिमम स्टॉक। देखो यहां पर एक दिक्कत है, हमें कंजम्पशन रेट नहीं दे रखी, तो पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, कंजम्पशन रेट, क्योंकि बिना कंजम्पशन रेट के लेवल की कैलकुलेशन नहीं हो सकती। हमें यहां पर प्रोडक्शन की रेट दे रखी है, ये जो दे रखा है 175, 225, 200, ये प्रोडक्शन की रेट है। हम इस प्रोडक्शन की रेट से कंजम्पशन की रेट निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कंजम्पशन रेट कैसे निकलती है, प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, है ना। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक बना लेते हैं अच्छा सा वर्किंग नोट नंबर 1, कंजम्पशन रेट। उसके बाद तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। कंजम्पशन रेट पर वीक, यहाँ पर भी डेज में नहीं है, यहाँ पर भी जो रीऑर्डर पीरियड है वो वीक में। कंजम्पशन रेट पर वीक कौन कौन से रॉ मटेरियल है, ए, बी और सी। तो हम तीनों रॉ मटेरियल का कंजम्पशन निकाल लेते हैं।
मिनिमम कंजम्पशन रेट, एवरेज कंजम्पशन रेट और मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम प्रोडक्शन एक वीक में 175 और एक यूनिट बनाने के लिए 10 kg रॉ मटेरियल ए का यूज होता है। तो मिनिमम प्रोडक्शन 175 मल्टीप्लाई बाय 10, ए का मिनिमम कंजम्पशन पर वीक 1750 kg, ये जो भी है ये रॉ मेटेरियल किलोग्राम में। अच्छा, ए का एवरेज कंजम्पशन, एवरेज प्रोडक्शन दे रखा है 200 और एक यूनिट बनाने में ए 10 kg यूज होता है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 10, ए की एवरेज कंजम्पशन रेट 2000 kg पर वीक। मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है 225 और एक यूनिट बनाने में 10 kg ए यूज होता है, तो 225 इंटू 10, 2250 kg ए का मैक्सिमम कंजम्पशन। ये हमने कंजम्पशन रेट निकाली ए की मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम। सेम अब ऐसे ही हम बी की भी कंजम्पशन रेट निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे? यहां पर ए में तो एक यूनिट बनाने में 10 kg का कंजम्पशन होता था, बी एक यूनिट बनाने में 4 kg का कंजम्पशन होता है। तो कैसे करेंगे? मिनिमम 175 यूनिट का प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 700 kg, एवरेज 200 मल्टीप्लाई बाय 4 800 और मैक्सिमम 225 मल्टीप्लाई बाय 4 900। फिर हम इसी तरह से सी की भी कंजम्पशन रेट निकाल देते हैं। 175 इंटू 6, 175 इंटू 6 1050 kg, एवरेज 200 मल्टीप्लाई बाय 6 1200 और मैक्सिमम 225 मल्टीप्लाई बाय 6 1350 kg। हमने कंजम्पशन रेट निकाल ली। कंजम्पशन रेट क्वेश्चन में नहीं दे रखी थी, प्रोडक्शन की रेट दे रखी थी, हमने उसे कंजम्पशन की रेट निकाल दी। ठीक है, चलिए अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट में हमें मिनिमम स्टॉक ए का पता करना है। मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, हमें ए का मिनिमम स्टॉक पता करना है। मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ए का रीऑर्डर लेवल हमें टेबल में दे रखा है। अगर आप देखोगे टेबल तो देखो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको आपको कैलकुलेट नहीं करना है। ए का रीऑर्डर दे रखा है, रीऑर्डर लेवल दे रखा है 8000, तो हम यहां लिखते हैं 8000 माइनस ए की एवरेज कंजम्पशन रेट है 2000, तो जो हमने वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट की, मल्टीप्लाई बाय ए का एवरेज रीऑर्डर पीरियड है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4000 kg। पॉइंट नंबर बी, हमें पता करना है मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी। मैक्सिमम स्टॉक का फॉर्मूला ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ROQ, बी का ROQ हमें दे रखा है 5000 और ROL दे रखा है 4750। 5000 प्लस 4750 माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट। बी की मिनिमम कंजम्पशन रेट हमने कैलकुलेट की 700 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड बी का है 3,
तो 700 वर्किंग नोट 1 में और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 3 टेबल में दे रखा है। तो इससे हमें बी का मैक्सिमम स्टॉक मिल जाएगा 9750 माइनस 2100 7650 kg। पॉइंट नंबर सी, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। हमें सी का रीऑर्डर लेवल पता करना है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, हमने वर्किंग नोट 1 में सी की मैक्सिमम कंजम्पशन रेट निकाली 1350। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हमें टेबल में दे रखा है, सी का मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 4 मल्टीप्लाई बाय 4 5400 kg। और लास्ट हमें पता करना है एवरेज लेवल ऑफ ए, एवरेज लेवल ऑफ ए का एवरेज लेवल पता करना है। हमें ए का एवरेज लेवल पता करना है। अब देखो एवरेज लेवल का एक फॉर्मूला तो है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। हमें ए का मिनिमम लेवल तो पता है, कैसे? क्योंकि हमने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में ए का मिनिमम लेवल ही कैलकुलेट किया था। तो हमारे पास ए का मिनिमम लेवल तो है, मगर हमारे पास ए का मैक्सिमम लेवल नहीं है, ए का मैक्सिमम लेवल नहीं है। तो फिर पहले तो ए का मैक्सिमम लेवल निकालो, फिर मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2 करो। इससे अच्छा तो एक काम करते हैं ना, दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है एवरेज लेवल का? मिनिमम लेवल प्लस ROQ डिवाइडेड बाय 2, ये भी तो काम ले सकते हैं। ए का मिनिमम लेवल हमने फर्स्ट पॉइंट में ए पॉइंट में कैलकुलेट किया 4000। ए का ROQ हमें क्वेश्चन में दे रखा है 10,000 डिवाइडेड बाय 2। दोनों के आंसर जनरली, दोनों फॉर्मूले के आंसर अलग अलग आते हैं, बट ठीक है दोनों सही है, दोनों फॉर्मूले सही है। आपको तो कोई एक अप्लाई करना है, ठीक है, तो ये कर दिया। नहीं तो ए का पहले मैक्सिमम लेवल निकालते, फिर हम इसको एवरेज लेवल को कैलकुलेट करते, तो आंसर थोड़ा बड़ा हो जाता। चलिए, कुछ पेंडिंग है तो फटाफट से पूरा कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटेड टू ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। रीऑर्डर लेवल दे रखा है 1,60,000 यूनिट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की डिटेल दे रखी है 90,000।
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ROQ, दोनों एक ही वर्ड है। मिनिमम स्टॉक लेवल 1 लाख दे रखा है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी दे रखा है, सब कुछ तो दिया हुआ है, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, EOQ सब कुछ दिया हुआ है। एवरेज लीड टाइम, लीड टाइम मतलब रीऑर्डर पीरियड, लीड टाइम का मतलब क्या होता है? रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड। तो एवरेज लीड टाइम मतलब एवरेज रीऑर्डर पीरियड दे रखा है कितना? 6 डेज। डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लीड टाइम एंड मैक्सिमम लीड टाइम 4 डेज। मिनिमम और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड में 4 दिन का डिफरेंस है। तो दिखती बात है, मैक्सिमम मिनिमम से 4 दिन ज्यादा है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में 4 दिन का डिफरेंस है, तो मैक्सिमम ज्यादा होगा, मिनिमम कम होगा। तो मिनिमम जितना है उससे 4 दिन ज्यादा मैक्सिमम है, और एवरेज रीऑर्डर पीरियड 6 डेज है। आपको क्या पता करना है? मैक्सिमम कंजम्पशन रेट पता करनी है और मिनिमम कंजम्पशन रेट पता करनी है। तो देखो अब इसको थोड़ा तरीके से करना पड़ेगा। यहां पर एक काम करते हैं, पहले एक वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, देखो हमें यहां पर एवरेज रीऑर्डर पीरियड दे रखा है, एवरेज रीऑर्डर पीरियड हमें दे रखा है 4 डेज, राइट। अगर मैं मिनिमम रीऑर्डर पीरियड को, अगर मैं मिनिमम रीऑर्डर पीरियड को x मान लेता हूं, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड x, तो जो मेरा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड होगा, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड होगा x + 4 हो जाएगा। अच्छा, ये एवरेज रीऑर्डर पीरियड 6 डेज है, नॉट 4 डेज, 6 डेज है। तो अगर मैं मिनिमम रीऑर्डर पीरियड को x मान लूं, तो मेरा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मिनिमम रीऑर्डर पीरियड से 4 दिन ज्यादा है, तो वो हो जाएगा x + 4, है ना। तो एवरेज रीऑर्डर पीरियड इक्वल्स टू, एवरेज रीऑर्डर पीरियड का मतलब क्या होता है? मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइडेड बाय 2 होता है। एवरेज रीऑर्डर पीरियड है 6, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड को मैंने x माना, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मेरा हो गया x + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो गया 12 इक्वल्स टू 2x + 4, x इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4। मेरा जो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है, मेरा जो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है वो है 4 डेज। तो मेरा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इक्वल्स टू 8 डेज और एवरेज 6। तो रीऑर्डर पीरियड तो आ गया, मगर मुझे रीऑर्डर पीरियड कैलकुलेट नहीं करना है, मुझे पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम कंजम्पशन रेट। अब वो कैसे आएगी समझ में, हमें मैक्सिमम कंजम्पशन रेट पता करनी है। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट को कैलकुलेट करने के लिए एक काम किया जा सकता है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला जो होता है उसमें मैक्सिमम कंजम्पशन रेट आती है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन रेट रीऑर्डर लेवल के फॉर्मूले में आती है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। अच्छा, रीऑर्डर लेवल हमें क्वेश्चन में दे रखा है, रीऑर्डर लेवल हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1,60,000, 1,60,000। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मुझे पता करनी है और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मैंने कैलकुलेट कर लिया। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मैंने कैलकुलेट किया 8। तो क्या मैं मैक्सिमम कंजम्पशन रेट कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इक्वल्स टू 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 20,000 यूनिट्स।
और ये मेरा ए पॉइंट का आंसर सॉल्व। अब मुझे पता क्या करना है, मिनिमम कंजम्पशन रेट। मिनिमम कंजम्पशन रेट कौन से फॉर्मूले में आती है? मिनिमम कंजम्पशन रेट मैक्सिमम लेवल के फॉर्मूले में होते हैं, याद करो। मिनिमम कंजम्पशन रेट मैक्सिमम स्टॉक लेवल के फॉर्मूले में आती है। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट, मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड ये होता है। अच्छा, मैक्सिमम लेवल हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है? मैक्सिमम लेवल हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1,90,000। चलिए ये लिख लेते हैं यहां पर 190। हमें ROQ भी मतलब EOQ क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है? ये है 90,000। 90,000। ROL भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1,60,000 माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट मुझे पता करनी है। मिनिमम कंजम्पशन रेट मुझे पता करनी है और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड मैंने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया 4 डेज। क्या कुछ कैलकुलेशन बनती है? बिल्कुल बनती है। ये हो जाएगा आपका 1,90,000 माइनस 90,000, ये इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। माइनस 90,000 माइनस के 160 इक्वल्स टू माइनस के 4 मिनिमम कंजम्पशन रेट। मिनिमम कंजम्पशन रेट तो ये होगा माइनस का 60,000 माइनस का 4 मिनिमम कंजम्पशन रेट। ये माइनस तो क्रॉस हो जाएगा। मिनिमम कंजम्पशन रेट इक्वल्स टू मिनिमम कंजम्पशन रेट इक्वल्स टू 60,000 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 15,000 यूनिट्स। ये हमारा बी पॉइंट का भी आंसर हो गया और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। फटाफट से आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए।
ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रखा है और ये दिसंबर 2018 के एग्जाम में भी आ चुका है। Messrs PQR Limited is the manufacturer of a special product. The following are the details of their operation during 2017-18. Average monthly demand. देखो मंथली डिमांड किसकी होती है? रॉ मेटल की। हमारी जो मंथली डिमांड है वो 7500 यूनिट्स है। तो क्या हम उससे एनुअल रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं? 7500 यूनिट्स हमें हर महीने चाहिए, तो 7500 मल्टीप्लाई बाई 12 करोगे तो हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट हमें मिल जाएगी 90,000 यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 रुपीज पर ऑर्डर, ये हमें दे रखा है बी। अच्छा, इसमें EOQ भी निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में EOQ का भी पॉइंट आ गया। तो ये 90,000 तो हो गया ए, हमें एक साल में 90,000 यूनिट्स रॉ मेटल की रिक्वायरमेंट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आ गया, मतलब हो गया बी। और कैरिंग कॉस्ट 10% है परसेंटेज में, और हमें पर यूनिट कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस 60 है, तो सी कैसा आएगा? 60 का 10%, 60 परचेज प्राइस है, उसका 10% कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 6 रुपीज। फिर नॉर्मल कंजम्पशन, अच्छा लेवल भी कैलकुलेट करने हैं, EOQ भी कैलकुलेट करना है। नॉर्मल कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन, लीड टाइम 5 to 8, 5 मिनिमम 8 मैक्सिमम, और एवरेज होगा 6.5। आपको रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब EOQ पता करना है। चलिए EOQ भी अब पिक्चर में आ चुका है। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब EOQ का फॉर्मूला होता है √2AB डिवाइडेड बाय C। इसमें A 7500 मल्टीप्लाई बाय 12, एनुअल रिक्वायरमेंट इज 90,000। B ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जो हमें यहाँ डायरेक्टली दे रखी है 500 रुपीज। C कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 60 रुपीज परचेज प्राइस, उसका 10% 6 रुपीज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। EOQ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 90,000 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 90,000 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू, इसका अंडर रूट करेंगे 3873 यूनिट्स। राउंड ऑफ कर दिया, पॉइंट पे मारा था, राउंड ऑफ कर दिया, 3873 यूनिट्स। इट इज EOQ। सेकंड पॉइंट में हमें रीऑर्डर लेवल पता करना है। रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट हमें दे रखी है। मैक्सिमम कंजम्पशन देखिए ये दे रखा है 750 मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड भी हमें दे रखा है, देखिए मैक्सिमम हो गया 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 6000 यूनिट्स। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ROL
ROL हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट किया, बी पॉइंट में ROL कैलकुलेट किया 6000, तो हम यहाँ लिखेंगे 6000 माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट, ये जो नौ दे रखा ना नॉर्मल यूसेज, यूसेज का मतलब कंजम्पशन, नॉर्मल का मतलब एवरेज, 500 मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड 6.5, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2750 यूनिट्स, 2750 यूनिट्स। नेक्स्ट पॉइंट में हमें पता करना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल्स टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल्स टू ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ROQ मतलब EOQ जो हमने कैलकुलेट किया 3873 ROL हमने कैलकुलेट किया 6000 माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट। देखिए कंजम्पशन रेट यहाँ मिनिमम हमें दे रखी है 250 और मिनिमम 5 रीऑर्डर पीरियड, 250 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 3873 प्लस 6000 माइनस 1250, 8623 यूनिट्स। देन लास्ट हमें पता करना है एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल कुछ लिखा हुआ नहीं है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एवरेज स्टॉक लेवल मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम लेवल हमने कैलकुलेट किया 2750, मैक्सिमम कैलकुलेट किया 8623 डिवाइडेड बाय 2, 2750 प्लस 8623 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5687 यूनिट्स, 5687 यूनिट, इट इज एवरेज स्टॉक लेवल। और हमारे ये सोल्यूशन भी एंड हो गया। अब इसको बिल्कुल यहाँ से कुछ पेंडिंग है तो पूरा कर सकते हैं।
अब ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा तो मिनिमम 8 मार्क्स का तो आई होगा, है ना, जबकि बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ, आपको इसको होमवर्क में करना है, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सुप्रीम लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ एनर्जी सेविंग बल्ब। टू मैन्युफैक्चर द फिनिश प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट एलईडी इज रिक्वायर्ड। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट एलईडी इज 72,000 यूनिट। एनुअल रिक्वायरमेंट जो कंपोनेंट की है वो 72,000 यूनिट है। तो ये हो गया आपका ए, एनुअल रिक्वायरमेंट 72,000, ये हो गया ए। कॉस्ट 300 रुपीज, ये परचेज प्राइस है। परचेज प्राइस क्या काम आएगी? अगर आपको कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखा होगा तो हमें उसको परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करके कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को कैलकुलेट करना होगा। अदर रिलेवेंट डिटेल्स फॉर द ईयर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दे रखी है, मतलब आपको बी की डिटेल दे रखी है। कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी है, बिल्कुल। तो आप क्या करोगे, सी कैसे निकालोगे? 300 का 12% कितना होता है? 36। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 36। अच्छा, नॉर्मल, फिर तो नॉर्मल कंजम्पशन रेट दे रखी है, मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन, फिर लीड टाइम मतलब रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम दे रखा है, मिनिमम दे रखा है, एवरेज दे रखा है, इमरजेंसी परचेज के लिए दे रखा है। मतलब क्वेश्चन में डेंजर लेवल को कैलकुलेट करना होगा तभी इमरजेंसी परचेज का रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है। डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या? एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। देखो सबसे पहले तो ईओक्यू निकालना है, तो सब कुछ हमारे पास है। ए 72,000 है, बी 2250 है, सी 36 है, आ जाएगा ईओक्यू। फिर रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, है ना, तो आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 72,000 मल्टीप्लाई बाय 2250 डिवाइडेड बाय 36, इसका अंडर रूट करेंगे तो ये पहले का आंसर आएगा 3000। दूसरा रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम 400 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आंसर आएगा आपका 8000। मिनिमम स्टॉक लेवल 8000 माइनस एवरेज इंटू एवरेज, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 14, 4200 माइनस करेंगे तो ये आएगा 3800। 3800 मैक्सिमम स्टॉक लेवल आर ओ क्यू 3000 प्लस आर ओ एल 8000 माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, मिनिमम हो गया 8 और ये हो गया मिनिमम 200। 1600 माइनस करेंगे तो ये आएगा 9400। और डेंजर डेंजर स्टॉक लेवल ये आएगा नॉर्मल कंजम्पशन रेट, एवरेज कंजम्पशन रेट 300 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आएगा 1500। चलिए ये आंसर भी मैंने लिख दिए, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये ईओक्यू का पहला पॉइंट का आंसर, ये आरओएल, ये मिनिमम लेवल, ये मैक्सिमम लेवल और ये डेंजर लेवल, ठीक है। अब आप इसको होमवर्क में सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके मॉड्यूल से, सीएमए के मॉड्यूल से लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द डिटेल गिवन बिलो कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल। 4 लेवल पता करने, ईओक्यू नहीं कह रखा है। बट एक ध्यान रखना, जब हम मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करते हैं, जब हम मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आर ओ क्यू मतलब ईओक्यू प्लस आर ओ एल। अगर क्वेश्चन में आर ओ क्यू अगर हमें नहीं दे रखा हो तो फिर तो ईओक्यू निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो मैक्सिमम लेवल कैसे निकालोगे? इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है, ईओक्यू कैलकुलेट करने के बारे में नहीं कह रखा है, बट मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए तो ईओक्यू चाहिए ना। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ए परचेज ऑर्डर, एक ऑर्डर देने की कॉस्ट, मतलब ये क्या हो गया बी 20 रुपीज। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, हमें एक साल में इतना मटेरियल परचेज करना, मतलब इतनी रिक्वायरमेंट है, ये हो गया ए। परचेज प्राइस पर यूनिट, परचेज प्राइस कब काम आती है? जब स्टोरेज कॉस्ट परसेंटेज में होती है। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट, हमें स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट एनुअल दे रखी है, मतलब पर एनम दे रखी है, तो आपको डायरेक्टली सी दिया हुआ है, परसेंटेज में नहीं है। तो फिर उस परचेज प्राइस, वो जो ऊपर परचेज प्राइस दे रखी है 50 रुपीज़ ना,
इस परचेज प्राइस 50 रुपीज़ का कोई यूज़ है नहीं। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आपको डायरेक्टली दे रखा है सी 5 रुपीज़। तो ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ईओ क्यू आ जाएगा। डिटेल ऑफ रीऑर्डर पीरियड, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और इमरजेंसी परचेज के लिए, क्योंकि डेंजर लेवल निकालना है, रीऑर्डर पीरियड सारे दिया। मगर इसमें एक दिक्कत है, कंजम्पशन रेट एवरेज दे रखी है, मैक्सिमम दे रखी है, बट मिनिमम नहीं दे रखी। तो मिनिमम कंजम्पशन रेट तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमें मिनिमम कंजम्पशन रेट चाहिएगी। तो मिनिमम कैसे निकालेंगे? देखो देखो, एवरेज दे रखा है 15, मैक्सिमम दे रखा है 20, तो मिनिमम क्या होगा? मिनिमम कंजम्पशन रेट, मिनिमम कंजम्पशन रेट इक्वल्स टू, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एवरेज कंजम्पशन रेट। एवरेज कंजम्पशन रेट कैसे आई होगी? मिनिमम कंजम्पशन रेट प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन रेट डिवाइडेड बाय 2 किया होगा, तो एवरेज कंजम्पशन रेट मिली हमें। एवरेज कंजम्पशन रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है, इट इज 15। मिनिमम कंजम्पशन रेट हमें नहीं दे रखी। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट दे रखी है 20 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो मिनिमम कंजम्पशन रेट आ जाएगी। मिनिमम कंजम्पशन रेट इक्वल्स टू 10। मिनिमम कंजम्पशन रेट 10 यूनिट्स पर डे। अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन। अच्छा, ईओ क्यू मतलब आर ओ क्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? ईओ क्यू इक्वल्स टू √2AB डिवाइडेड बाई सी। ए हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है, ये दोनों वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि ईओ क्यू पूछा था नहीं तो वर्किंग नोट में आ गया। ए हो गया 5000, ए हो गया 5000, बी हमें दे रखा है 20 रुपीज़, सी हमें दे रखा है 5 रुपीज़। तो हम इसे ईओ क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ईओ क्यू इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5000 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 5। 2 मल्टीप्लाई बाई 5000 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 5, इसका करेंगे अंडर रूट तो आएगा 200 यूनिट्स। ये दो तो वर्किंग नोट बन गए। अब हमें क्या करना है? लेवल कैलकुलेट करना है, जो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या हो गया? होमवर्क हो गया। अच्छा, रीऑर्डर लेवल कैसा आएगा? आंसर बता देता हूँ आपको। रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। मैक्सिमम है 20 यूनिट्स पर डे कंजम्पशन रेट, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 15, तो ये आएगा 300। एक आंसर 300। मैक्सिमम लेवल 200 हमने कैलकुलेट किया आर ओ क्यू, और 300 हमारा आर ओ एल, माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 6, मिनिमम कंजम्पशन रेट हमने निकाली 10, तो 60 माइनस करेंगे तो ये आएगा 440। मैक्सिमम लेवल आंसर आएगा 440। मिनिमम लेवल आर ओ एल हमारा है 300 माइनस एवरेज इंटू एवरेज, 10 इंटू 50 150, तो ये आएगा 150। मिनिमम लेवल आपको मिलेगा 150। डेंजर एवरेज कंजम्पशन 15 इंटू 4, रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका डेंजर लेवल हो गया 60। ये आपके चारों आंसर आ गए। अब आप आराम से चेक कर लेना, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। तो ये मिनिमम कंजम्पशन रेट आ गई, ये आर ओ क्यू आ गया। अगर आप इन दोनों वर्किंग नोट को नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हो। फिर लेवल को कैलकुलेट करने का काम होमवर्क।
ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। ये तो बहुत छोटा सा लग रहा है क्वेश्चन, स्टडी मॉड्यूल से आपके लिया हुआ है। 7 क्वेश्चन। द एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज 3200 यूनिट। ये हो गया ए 3200। एक यूनिट की कॉस्ट 6 रुपीज, इट इज परचेज प्राइस। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, तो इससे हम सी निकाल सकते हैं। 6 का 25%, 1.5, ये हमारा हो गया सी। इफ द कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट इज 1 कंपोनेंट, ये 1 कंपोनेंट नहीं है, 1 ऑर्डर है, 1 ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट 150 रुपीज है, बी 150 है। डिटरमाइन EOQ, वेरी नाइस, बहुत इजी है ये तो। ए EOQ इक्वल्स टू √2AB डिवाइडेड बाय C। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3200 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3200 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल्स टू, इसका अंडर रूट करेंगे 800, EOQ 800। अच्छा, फिर हमें दे रखा है नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, एक साल में कितने ऑर्डर होंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, हमें एक साल की रिक्वायरमेंट कितनी है। हमें एक साल में 3200 kg 3200 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, और एक बार में कितना खरीदेंगे, 800 मतलब चार ऑर्डर देने पड़ेंगे। 3200 हमें खरीदना है, और एक बार में 800 अगर खरीदते हैं तो हमें एक साल में 4 ऑर्डर देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर लिखा हुआ टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज में हमें 4 ऑर्डर देने, तो कितने कितने दिनों से हमें ऑर्डर देना पड़ेगा। टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 ऑर्डर, टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 ऑर्डर, बिटवीन 2 ऑर्डर, 365 डेज में हमें 4 ऑर्डर देने हैं, तो 365 डिवाइडेड बाय 4, ऑलमोस्ट 91 डेज, मतलब हर 91 डेज बाद हमें नया ऑर्डर देना है। जैसे आज ऑर्डर दिया, अगला ऑर्डर कब देंगे, 91 डेज बाद, अगला ऑर्डर कब देंगे, उसके 91 डेज बाद, अगला ऑर्डर कब देंगे, उसके 91 डेज बाद, मतलब हर 91 डेज बाद हमें एक नया ऑर्डर प्लेस करना, ठीक है। कंप्लीट, ये तो बहुत छोटा ही क्वेश्चन था, फटाफट से कंप्लीट भी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। समझ लो, क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, एनुअल डिमांड 4800 यूनिट्स, ये हो गया ए 4800 यूनिट्स, यूनिट प्राइस 2.4, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इक्वल्स टू बी, इट इज 4 रुपीज, स्टोरेज कॉस्ट 2%, इंटरेस्ट की रेट 10%। ये दोनों, इंटरेस्ट भी स्टोरेज कॉस्ट है और स्टोरेज कॉस्ट तो स्टोरेज कॉस्ट है ही, मतलब ये दोनों मिलकर कितनी होगी, 12%। 12% किसका, यूनिट प्राइस का, मतलब जो परचेज प्राइस है उसका। तो सी कैसा आएगा, 2.4 का 12%,
2.4 का 12% होता है 0.288। अब हमें EOQ कैलकुलेट करना है। EOQ इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाई बाय 4800 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 0.288। 2 मल्टीप्लाई बाय 4800 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 0.288। इसका करेंगे हम √365 यूनिट्स। इट इज EOQ। अच्छा, इसमें एक और चीज पता करनी है, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। मैंने आपको बताया था एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकालते हैं। 3 कॉस्ट को मिलाकर, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगी? हमें मिलेगी टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो यहां पर हम लिखते हैं टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट में पहली कॉस्ट आती है परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? ए मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। ए मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। हमें पूरे साल भर में कितना मटेरियल परचेज करना है? 4800। और मटेरियल की प्राइस कितनी है? 2.4। तो 4800 यूनिट्स परचेज करनी है, 2.4 रेट है, तो 4800 मल्टीप्लाई बाय 2.4 इक्वल्स टू 11,520। ये तो गई परचेज कॉस्ट। फिर लेते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैंने आपको बताया था ए डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाई बाय बी। ए 4800 डिवाइडेड बाय EOQ 365 मल्टीप्लाई बाय बी 4 रुपीज। 4800 divided by 365 multiply by 4, it is 53 रुपीज। राउंड ऑफ करके लिया 53। फिर कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सी। EOQ 365 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सी है 0.288 इक्वल्स टू 365 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.288 53। देखो, मैंने आपको कहा था कि एट EOQ पर हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट इक्वल होगी। तो देखो, दोनों इक्वल है, दोनों 53 रुपीज है। तो ये हमेशा EOQ पर टोटल जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, वो हमेशा इक्वल ही होगी। अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारी टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी 11,520 प्लस 53 प्लस 53, इट इज 11,626। इट इज टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, और ये हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिल्कुल, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी हमें लेवल और EOQ की बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।